नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। दोस्तों, अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा, राजस्थान पुलिस या फिर राजस्थान फोर्थ ग्रेड एग्जाम, हाई कोर्ट एग्जाम के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आज के सीजन में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस पढ़ने वाले जो कि जनवरी से लेकर जुलाई तक होने वाले हैं। तो आज हम टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो ये क्वेश्चन है नानक क्लासेस बुक से उठाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी में करंट अफेयर में 10 में से 10 सही करना चाहते हैं, तो आज से हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन प्रेस पे ऑल पे क्लिक कर लेना। चलिए, पहला सवाल है कि 14 जनवरी 2025 से जयपुर में शुरू हुआ लाडेश्वर अभियान, लाडेश्वर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, 14 जनवरी 2025 के कहाँ से शुरू हुआ, तो ये जयपुर से शुरू हुआ है। कौन सा अभियान था, लाडेश्वर अभियान था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो कुपोषित और अति कुपोषित बच्चे हैं उनकी स्थिति को सुधार करना, ठीक है। तो जयपुर में लाडेश्वर अभियान का उद्देश्य था कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार करना। चलिए, अगला सवाल है कि प्रदेश में संचालित स्वस्थ नारी चेतना अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रदेश में संचालित कौन सा स्वस्थ नारी चेतना अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य बताना है आप सभी को। तो मुख्य उद्देश्य महिलाओं में ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना, ठीक है। तो महिलाओं में तो ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना। अगला सवाल है कि बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की जागरूकता बढ़ाने हैं तो उड़ान कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित हुआ। साथियों, उड़ान कार्यक्रम किसके द्वारा आयोजित किया गया था, जो कि बच्चों के कल्याण और उनके अधिकारों की जागरूकता को बढ़ाता है। और बताओ भाई क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा द्वारा आयोजित किया गया था। किसके द्वारा, रालसा के द्वारा। अगला है कि राजस्थान में जनवरी 2025 में संचालित ऑपरेशन साइबर शील्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। राजस्थान में जनवरी 2025 में संचालित ऑपरेशन साइबर शील्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इनका मुख्य उद्देश्य है कि जो संगठित साइबर हैं उनके वित्तीय अपराधों से क्या करना, निपटारा करना, क्या करना, उनसे निपटना। ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत कौन कौन से जिले प्रारंभिक चरण में शामिल हैं। देखिए, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के अंतर्गत कौन कौन से जिले वो प्रारंभ चरण में शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताओ भाई क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रारंभिक में है सिरोही हो गया, पाली हो गया, जोधपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, झुंझुनू हो गया या फिर और जयपुर हो गया, ठीक है। ऑप्शन आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का पुराना नाम क्या था। राजस्थान के मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का पुराना नाम क्या था, तो पुराना नाम क्या था भाई बताओ। राजस्थान के मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का पुराना नाम क्या था, तो इनका पुराना नाम था साथियों राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ठीक है। अगला है कि प्रदेश में दूध का दूध और पानी का पानी अभियान जो कि 10 से 30 जनवरी 2025 तक ये किस संगठन के द्वारा चलाया गया था। तो दूध का दूध और पानी का पानी ये अभियान चलाया गया था राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 1 से 31 जनवरी तक संचालित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 की थीम क्या है। अगर आपको साथियों 5000 प्रश्नों की राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए 5000 प्रश्नों की MCQ PDF चाहिए साथियों, PDF जिसमें सभी सब्जेक्ट शामिल है MCQ के रूप में, तो आपको क्या करना है, व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर पे क्या करना है, आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है और आपको PDF मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो 7568013858। चलिए, 1 से 31 जनवरी तक संचालित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 की थीम थी, तो प्रवाती क्या थी, प्रवाती। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रदेश में पशु कल्याण पखवाड़ा कब से कब तक बनाया गया। प्रदेश में पशु कल्याण पखवाड़ा कब से कब तक बनाया, तो पशु पखवाड़ा 15 दिन का होता है, जो कि 14 से 30 जनवरी 2025 को, तो कब तक, या 14 से 30 जनवरी 2025 तक बनाया गया। गो स्नेह पात्र एवं पक्षी दाना अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। और बताओ भाई, गो स्नेह पात्र और पक्षी दाना अभियान का शुभारंभ तो जोराराम कुमावत के द्वारा, किसके द्वारा, जोराराम कुमावत के द्वारा, ठीक है। अगला है कि महिला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान मरु उड़ान पहल पूरे राज्य में कब शुरू की गई। महिला सशक्तिकरण हेतु राजस्थान मरु उड़ान पहल पूरे राज्य में कब शुरू की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो पूरे राज्य में कब शुरू की गई बताओ भाई। तो 9 जनवरी 2025 को, कब 9 जनवरी 2025 को शुरू की गई थी, ठीक है। अगला है कि
किस जिले विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए अभियान अभी नहीं तो बाल विवाह को रोकने के लिए अभी नहीं अभियान शुरू किया, तो जयपुर ने शुरू किया, जयपुर ने, ध्यान रखना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में कोटा में मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत किसने की? देखिए हाल ही में कोटा में, कहाँ पर? कोटा में मोबाइल मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत की, तो किसने की भाई? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की। किसने की? लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला है। अगला है कि पश्चिमी सीमा बॉर्डर पर 22 से 29 जनवरी 2025 तक बीएसएफ के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो देखिए पश्चिमी सीमा बॉर्डर पर 22 से 29 जनवरी 2025 तक बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सरदवा चलाया गया, ऑपरेशन सरदवा, ठीक है। अगला है कि कोटा में माओ को ट्रेनिंग देने का अनूठा ट्रेनिंग सेंटर का नाम है, तो क्या है? देखिए कोटा में, कहाँ पर है? कोटा में। कौन सा है? माओ को ट्रेनिंग देने का अनूठा ट्रेनिंग सेंटर है, तो उसका नाम है वात्सल्य। क्या है? वात्सल्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अगला है कि राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? देखिए राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित कौन सा अभियान? तो गिव अप अभियान। कौन सा? गिव अप अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। अगला है कि ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम यानी कि जीएसटीपी का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार जो कि 9 से 10 जनवरी 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया था? ठीक है, जीएसटीएफ का अंतर्राष्ट्रीय किशनगढ़ में किए गए थे। ऑप्शन सबका दूसरा करेक्ट है। राजस्थान में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन कब से कब तक हुआ? देखिए राजस्थान में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव तो कब से कब तक हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, कब से कब तक किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट। तो 8 से 12 जनवरी को किए गए थे, 8 से 12 जनवरी 2025 को किए गए थे। ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल है कि भारत सोलर एक्सपो 2025 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया था? भारत सोलर एक्सपो 2025 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया था? अलवर, उदयपुर, सीतापुर, जयपुर, कोटा में। तो सीतापुर, जयपुर, कोटा में, सॉरी सीतापुर, जयपुर में। भारत सोलर एक्सपो 2025 का चौथा संस्करण सीतापुर, जयपुर में। सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? बताओ भाई, सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन कब और कहाँ पर हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अपने आप में। तो कहाँ पर हुआ भाई? बताओ भाई। तो बिल्कुल साथियों 11 से 13 जनवरी 2025 उदयपुर में होता है। कहाँ पर? उदयपुर में होता है, ठीक है। चलिए 31 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो कि बीकानेर में होता है, इनके बारे में सत्य कथन की बात करें तो इनका आयोजन 10 से 12 जनवरी 2025 को होता है। ये सत्य कथन है बिल्कुल। इसमें मिस मरवण बनी थी तो महक दफ्तरी बनी थी, ये भी सही है। इसमें मिस्टर बीकाना बने थे तो मिस्टर बीकाना योग्य सेवक बने के, ये भी सही है। तो बात करें तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हैं वो सत्य कथन है। तो देखिए यहाँ पे 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ पर है? बीकानेर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है। ये कौन सा था? 31वां था। आयोजन हुआ था 10 से 12 जनवरी 2025 को। मिस मरवण बने थे महक दफ्तरी और मिस्टर बीकाना बने थे योग्य सेवक, ठीक है। चलिए अगला है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तरफ पर मेवाड़ टॉक फेस्ट 2025 का तीसरा संस्करण कहाँ पर हुआ था? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तरफ पर मेवाड़ टॉक फेस्ट 2025 का तीसरा संस्करण होता है राजसमंद में, ठीक है। राजसमंद में जयपुर, ये तो वापस आ गए, ठीक है। अगला है कि 11वां बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस जिले में हुआ? अरे बताओ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या सवाल है? 11वां बर्ड फेस्टिवल 2025 का आयोजन हुआ था गोल्डन पार्क उदयपुर में। गोल्डन पार्क उदयपुर में, क्लियर है, ठीक है। 26 से 28 जनवरी 2025 सांबर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? 26 से 28 जनवरी 2025 सांबर महोत्सव। देखिए सांबर महोत्सव जयपुर में, लेकिन आपको याद रखना है कि कब इसका हुआ था आयोजन, तो 26 से लेकर 28 जनवरी 2025 को सांबर महोत्सव, ठीक है। अगला है कि 27 से लेकर 30 जनवरी 2025 को माही महोत्सव। तो माही महोत्सव आयोजित होता है बांसवाड़ा में, आप सभी को पता है, ठीक है, बांसवाड़ा में। लेकिन कब से कब तक? तो 27 से लेकर 30 जनवरी 2025 तक, ठीक है। 2025 को माही महोत्सव बांसवाड़ा में। अगला है कि इस क्लबचर पार्क के 5वें संस्करण का आयोजन 2025 में कहाँ पर किया गया था? बताओ, इस क्लबचर पार्क में 5वें संस्करण का आयोजन तो कहाँ पर किया था? तो नाहरगढ़, जयगढ़, अमेर या फिर रामगढ़ में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बताओ भाई। तो कहाँ पर हुआ था? जयगढ़ में हुआ था। कहाँ पर? जयगढ़ में, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है कि वापस पढ़िए कि स्कल्पचर पार्क के 5वें संस्करण का आयोजन 2025 में कहाँ पर किया था? तो जयगढ़ में किया गया था, क्लियर है, ठीक है। अगला है कि शिक्षा विभाग के द्वारा सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार का आयोजन तो सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ था 3 फरवरी 2025 को हुआ था। ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप जो नंबर दिए गए हैं उस पर आपको मैसेज करना है, पीडीएफ भी इसकी मिल जाएंगी, ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाएंगे। अगला है कि 30 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक रामदेव पशु मेले का आयोजन। देखिए रामदेव पशु मेले का हम सभी को पता है कि नागौर में भरा जाता है, जो कि नागौर में, ठीक है, मानासर नगर में, बिल्कुल। लेकिन
ऐसा भी आ सकता है कि कब, तो 30 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक, 30 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक 2025 तक रामदेव पशु मेले का आयोजन किस स्थान पर होता, तो मानासर नागौर में होता। अगला है कि 23वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 19 में राजस्थान की पुरुष व महिला टीम ने क्रमश कौन से पदक जीते, बताइए। 43 जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप अंडर 19 में राजस्थान की पुरुष व महिला टीम ने जो जीते वो कौन से यहाँ पे पदक जीते, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बताओ इसका राइट ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे कांस्य और रजत जीते। क्रमश की बात करें तो पुरुषों ने जीते कौन सा, कांस्य, और महिलाओं ने जीते यहाँ पे कौन सा, रजत पदक जीते। ऑप्शंस जो कि पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, चीन में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2025 में राजस्थान के किस छात्र ने रजत पदक जीता, तो चीन में आयोजित हुआ था वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, ठीक है। और तो रजत पदक जीता तो अरमान अग्रवाल ने जीता। किसने, अरमान अग्रवाल ने जीता, क्लियर है। अगला कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन प्रो सर्किट डबल्स खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन बने, बताओ। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन प्रो सर्किट डबल्स खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन बने, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तो विजय अमृतराज, लिएंडर पेस, फैसल कमर या फिर महेश भूपति बने थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बताओ क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे फैसल कमर बने, कौन बने, फैसल कमर बने, ऑप्शंस जो कि तीसरा करेक्ट है, ठीक है। अगला है कि ख्वाई शर्मा ने 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन से पदक जीते। ख्वाई शर्मा ने 67वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन से पदक जीते, किसने, ख्वाई शर्मा ने। तो ख्वाई शर्मा ने कौन से जीते भाई, ख्वाई शर्मा ने स्वर्ण और रजत पदक जीते, ठीक है। दो ऑप्शन करेक्ट है। जयपुर में आयोजित 41वीं NTPC सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता। जयपुर में आयोजित 41वीं NTPC सब जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता राजस्थान की टीम ने इवेंट में कौन सा पदक जीता, तो इवेंट में कौन सा पदक जीता भाई, कांस्य पदक जीता, कांस्य पदक, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चंस क्या हैं कि पहली बार, ठीक है, राजस्थान के स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है। तो सीनियर यहाँ पे है कि क्वेश्चन है कि सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता 4 से लेके 6 जनवरी नई दिल्ली में राजस्थान ने पहली बार ओवरऑल ट्रॉफी जीती, तो निम्न में से किसने राजस्थान के स्वर्ण पदक जीता, तो किसने राजस्थान के लिए किसने स्वर्ण पदक को जीता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे। तो मोनिका चौधरी ने, ठीक है, मोनिका चौधरी ने जीता। अगला है कि आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 कहाँ खेली जा रही है या फिर कहाँ खेली गई। आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता 2025, आई लीग, तो विद्यानगर स्टेडियम जयपुर में आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता विद्यानगर स्टेडियम जयपुर में। 41वीं NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 में राजस्थान के दीवान सिंह ने कौन सा पदक जीता। 41वीं NTPC राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 में दीवान सिंह ने कौन सा पदक जीता, तो दीवान सिंह ने कौन सा पदक जीता भाई, तो स्वर्ण पदक जीता, कौन सा, स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। ऑप्शन तीसरा। अगला है कि इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल सीरीज में बेस्ट प्लेयर का खिताब किसने जीता। इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल सीरीज में बेस्ट प्लेयर का खिताब किसने जीता, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तगड़ा सवाल है भाई। सोनिया चौधरी ने जीता, ठीक है। चलिए, हांगकांग में आयोजित कयाकिंग और कैनोइंग में भारत का प्रतिनिधित्व करते राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 रजत पदक जीते, तो राजस्थान के हर्षवर्धन सिंह संकावत ने, से आंगकांग और से हर्षवर्धन, बस इतना याद रखना है, ठीक है। बाकी आपको नॉर्मल आपको याद रखना ही है कि कयाकिंग और कैनोइंग में भारत का प्रतिनिधित्व करते राजस्थान के खिलाड़ियों ने रजत पदक जीते। इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध क्रिकेट से संबंधित नहीं है। महिपाल लोमरू राजस्थान के खिलाड़ी हैं, कार्तिक शर्मा हैं, भानु पूनिया हैं, प्रद्युमन यादव है, तो कौन सा इसमें नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, महिपाल लोमरूर हैं, कार्तिक शर्मा भी हैं, भानु पूनिया भी हैं, लेकिन प्रद्युमन यादव जो कि क्रिकेटर खिलाड़ी नहीं है, चौथा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। भारतीय महिला तथा पुरुष टीम ने नेपाल को हराकर पहला खो खो विश्व कप जीता, इसमें राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी शामिल थी, तो गरिमा पूनिया, निश्चय हो। अब देखिए क्वेश्चंस को वापस पढ़िए। भारतीय महिला तथा पुरुष टीम ने नेपाल को हराकर पहला खो खो विश्व कप जीता, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार लगा इस क्वेश्चन को। तो राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी, राजस्थान की इसमें से जो खिलाड़ी थी वो कौन थी, ये क्वेश्चन से। तो गरिमा पूनिया होगा, निशा यादव होगी, और सुरभि मिश्रा या फिर निर्मला भाटी होगी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तगड़ा क्वेश्चन है अभी अपने आप में। तो बिल्कुल यहाँ पे निर्मला भाटी थी, राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी थी, कौन, निर्मला भाटी, क्लियर है। चलिए, उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक को जीता, बताओ भाई। उत्तर प्रदेश की बरेली में आयोजित 8वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक को जीता, तो किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता, तो निशा, हर्ष,
अनुज भारद्वाज या फिर मोनिका चौधरी ने जीता भाई, बहुत इंपॉर्टेंट तगड़ा वाला सवाल है। तो हर्ष चौधरी ने, किसने? हर्ष चौधरी, दूसरा ऑप्शन सही। 43वीं सीनियर नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2000 राजस्थान की पुरुष शूटिंग बॉल में टीम ने कौन सा पदक, पुरुषों ने कौन सा जीता? तो पुरुषों ने कांस्य पदक जीता, कांस्य पदक जीता। ठीक है। अगला है कि उत्तराखंड में आयोजित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, आयोजित 38वीं राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल के जो ध्वजवाहक बने तो कौन बने थे भाई? ध्वजवाहक कौन बने थे राजस्थान की ओर से? तो ओम प्रकाश मिठारवाल, ओम प्रकाश मिठारवाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि उत्तराखंड में 38वीं, कौन सा 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है कि पैरा एशिया कप में भारत की ओर से राजस्थान के किन दो तीरंदाजों का चयन हुआ? देखिए, पैरा एशिया कप में भारत की ओर से राजस्थान के किन दो तीरंदाजों का चयन हुआ था? तो किन किन का चयन हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, श्याम सुंदर स्वामी का और धन्नाराम गोदारा का, श्याम सुंदर स्वामी का और धन्नाराम गोदारा का। ठीक है, अगला है कि UNCCOP 16 जो लैंड समिट का आयोजन कब और कहाँ पर किया गया था, जिसने बीकानेर के पर्यावरणविद प्रो श्याम सुंदर जियानी को प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और तगड़ा वाला सवाल है भाई, बताओ। नेक्स्ट तो रियाद 2024। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है कि UNCCOP 16 लेड समिति का आयोजन कब? तो 2024 में, और कहाँ पर? तो रियाद में हुआ था। बस यहाँ से आंसर तो यहाँ तक मिल गया, लेकिन आगे भी आपको बता रहे हैं कि जिसमें बीकानेर के पर्यावरणविद कौन थे? श्याम सुंदर जियानी के को प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किया। तो इसको भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे बीकानेर के किसको आमंत्रित किया गया था? तो यहाँ पे श्याम सुंदर जियानी को। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में किस राजस्थान चित्रकार को रूस की सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन ने सम्मानित किया? तो सम्मानित करने वाले थे, वैसे इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है। तो महेश गुर्जर को, किसको? महेश गुर्जर को। ऑप्शन यहाँ पे पहला। राजस्थान की किस पूर्व खिलाड़ी को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलेट कमीशन में निर्विरोध सदस्य चुना? तो निर्विरोध सदस्य चुना गया था। तो निर्विरोध कृष्णा पुनिया को चुना गया था। किसे? कृष्णा पुनिया को। देखिए, राजस्थान की किस पूर्व खिलाड़ी को, तो किस पूर्व खिलाड़ी को? तो कृष्णा पुनिया को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलेटिक कमीशन में यहाँ पे कृष्णा पुनिया को निर्विरोध सदस्य चुना गया था। 76 गणतंत्र दिवस के एट होम कार्यक्रम में आमंत्रित नमो ड्रोन दीदी ऋतु मीणा किस जिले की निवासी थी? तो ऋतु मीणा। तो ये किस जिले की थी? तो ऋतु मीणा थी, ये 12 की थी, 12 की। देखिए 76 गणतंत्र दिवस के एड हो कार्यक्रम आमंत्रित नमो ड्रोन दीदी ऋतु मीणा 12 से थी। ठीक है, अगला है कि हरक चंद नाटा का जन्म किस स्थान पर हुआ, जिनकी स्मृति में 25 रुपये का सिक्का जारी किया? वेरी इंपॉर्टेंट है। हरक चंद नाटा का संबंध था किस जिले से था, किस स्थान से था, जिनकी स्मृति में 25 रुपये का सिक्का जारी किया? वेरी, इससे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? तो ये थे, कहाँ से थे भाई? बीकानेर के से। कहाँ से? बीकानेर से थे, हरचंद नाटा। ठीक है, बीकानेर के थे। तो चलिए सेशन को यहीं पर संपन्न करते हैं। इस क्लास को आप लाइक करें। अगर आपको आगे भी करंट अफेयर की क्लास चाहिए, तो आप कमेंट करके बताएं कि क्लास करंट अफेयर की आपको रेगुलर क्लास चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है, और व्हाट्सअप ग्रुप में आप शामिल हो सकते हो। मैंने नंबर भी बता दिए, एक बार फिर से आप इनको नोट कीजिए। ये क्लास कैसी लगी, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इनको सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, धन्यवाद।